हेलो फ्रेंड्स, हम आज बताने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट स्लम कॉन टेस्ट के बारे में, जिसमें कि हमें स्लम कॉन टेस्ट तो हमें पता होता है कैसे करते हैं। 25 लेयर्स लेते हैं, 3 लेयर्स में लेते हैं और क्यों करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं। मेन ये पता करना है कि स्लम टेस्ट कॉन में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और कितना मटेरियल लिया जाएगा, वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्लम टेस्ट कॉन। जैसे कि आपने देखा होगा स्लम कॉन का जो स्लम का है, ऊपर से उसका डायमीटर छोटा होता है और नीचे बड़ा होता है और इसकी हाइट होती है। तो जो कि हमारी रिक्वायर्ड 10 सेंटीमीटर होती है अपर डायमीटर, एंड नीचे बॉटम का जो डायमीटर होता है वो हमारा 20 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो हाइट होती है 30 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है D1 0.1 मीटर स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर, D2 एंड 30 सेंटीमीटर इसका जो डायमेंशन दे रखा है। अब कितना वॉल्यूम इसमें हमारा एग्रीगेट आएगा, सीमेंट आएगा, कोर्स एग्रीगेट आएगा, फाइन एग्रीगेट आएगा और कितना वाटर लेना है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ये सब कैलकुलेशन इस टेस्ट में कवर है। जैसे कि हम जगह का यहाँ का ऊपर का एरिया निकालना है तो 5/4 D1 स्क्वायर, तो 5/4 ऊपर कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है, 0.1 स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 7.854 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। नीचे वाले D2 का एरिया निकाल सकते हैं, सेम 5/4 D स्क्वायर अपॉन और D2 कितना हमारा 0.2 मीटर, तो हमारे नीचे का एरिया आ गया 0.0314 मीटर स्क्वायर। सिंपल है। अब इसके लिए जो हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन जो बोलते हैं, इसको कॉन, इसे हम टर्न क्रिएटेड कॉन भी बोलते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर इजीली दे रखा है हमें, जो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 0.3/3 और ये जो हमारा D1 प्लस D2 प्लस D1 जो हमारा एरिया है D1 का मल्टीप्लाई D2, और ये क्या है 0.3 और 3 ये h है हमारी, ठीक है, हाइट। तो सिंपल इस फॉर्मूले में रखना है हमें, तो हमें इसका क्या पता चल जाएगा, इस कोन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम पता चल गया, हमें D1 पता है, D1 का एरिया और D2 का एरिया पता है। यहाँ पर एक बार प्लस कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और वॉल्यूम पता चल गया 5.495 10 की पावर -3 इसका वॉल्यूम है कोन का, ठीक है। तो अब हमें किसी भी कोन का हमें वॉल्यूम पता चल गया है, तो हमें पता है कि हमें ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए कंक्रीट का, तो हमें क्या करना है 54% उसको इंक्रीज करते हैं। अब इसका हमें वॉल्यूम पता चल गया कि इस कोन में इतना वॉल्यूम हमारा मटेरियल आएगा। अब क्या आएगा हमें पता नहीं है, हम आगे निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इंक्रीज ऑफ ड्राई वॉल्यूम 54, तो 5.495 इसका वॉल्यूम आया और हमने इसका इंक्रीज कर लिया 0.54% से, तो इसका जो वॉल्यूम आया हमारा आया 8.462 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। मतलब हमें पता चल गया कि उस कोन में 10.462 -10 की पावर -3 इतना वॉल्यूम हमारा मटेरियल आएगा। तो मटेरियल का पता चल गया, वो भी क्या आएगा ड्राई में। क्या होता है एक्चुअली जब वेट होता है तो हमारा मटेरियल, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, पानी से क्या होता है कम होता है, और जब ड्राई होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो उसका केजीज जो काउंटिंग होंगी ना वो भी हाई होंगी। तो हमने उसका निकाल लिया, वो स्टैंडर्ड है 54% लेते हैं 54%। तो M25 अगर हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो हमें कितना पता चलेगा, कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल, सीमेंट और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट कितना आएगा। तो उसके लिए हमारा जो M25 का रेशियो होता है 1:2 होता है, तो इसका तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो सीमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें टोटल वॉल्यूम पता है 8.462 10 की पावर -3 और टोटल कितना है इसमें 1124, और किसके लिए निकालने हैं, सीमेंट के लिए निकालने हैं, सीमेंट की क्वांटिटी निकालना है, मल्टीप्लाई 1, तो हमें आ गया 2.115 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। सीमेंट का वॉल्यूम पता चल गया। अब ये हमारे मीटर क्यूब में, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सीमेंट को कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर क्यूब में हमें ये इतना पता चल गया, इतना मीटर क्यूब इसमें सीमेंट आएगा। और हमें एक पता है 1 मीटर क्यूब में हमारा कितना सीमेंट आता है, 1440 केजी आता है। तो इतने वॉल्यूम को हमने उसके केजी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया
0.045 kg हमें कितना सीमेंट रिक्वायर्ड होगा उस कोन के लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही फाइन एग्रीगेट निकाल लेंगे। टोटल हमें वॉल्यूम पता है 8.46 टू 10 की पावर -3 और टोटल जो उसका वो है रेशियो 1:2 का 4 हो गया। और किसके लिए फाइन एग्रीगेट के लिए निकाल रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है 1 है रेशियो की, तो सेम सीमेंट की तरह ऐसा कर लेंगे। 2.15 आ गया हमारा 115 10 की पावर -3। अब जो हमारा फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम होता है केजीज में, 1 मीटर क्यूब में कितना आता है हमारा 1600 केजी आता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो फाइन एग्रीगेट हमें पता चल गया 3.384 केजी हमारा फाइन एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा। सेम कोर्स एग्रीगेट निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम 8.462 10 की पावर -3 और अपॉन 4 हमारा जो रेशियो है, और किसके लिए निकाल लें कोर्स एग्रीगेट के लिए 1:2। तो लास्ट हमारा क्या होता है, जैसे जो एग्रीगेट होता है उसमें हमारा ये जो रेशियो हम लेते हैं जैसे 1:2, तो ये क्या होता है हमारा सीमेंट होता है 1 सबसे पहले, ये फाइन एग्रीगेट होता है, ये कोर्स एग्रीगेट होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या हो गया, हमें पता चल गया जो हमारी क्वांटिटी है कोर्स एग्रीगेट की 2 है, तो मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन किया 4.23 और कोर्स एग्रीगेट 1 मीटर क्यूब में हमारा जो केजीज में आता है 1800 केजी आती है, तो हमें पता चल गया कोर्स एग्रीगेट हमारा 7.61 केजी आएगा। ओके, एंड वाटर कंटेंट कितना आएगा हमें, वाटर कंटेंट अगर सपोज दैट हम जो रेंज लेते हैं 0.35 से लेके 0.48 तक ले लेते हैं, तो हमें सीमेंट के जितना केजीज हमारा सीमेंट आया वॉल्यूम आया उसका लेते हैं, तो 0.48 मल्टीप्लाई सीमेंट का कितना वॉल्यूम आया हमारा 0.48 और जो हमारे केजीज में था 3.045, तो हमारा आ गया 1.462 लीटर हमें इस टेस्ट में वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो समराइज कर देता हूं मैं इसको थोड़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कैलकुलेशन का, आप सारी कैलकुलेशन है, तो हमारा हमें पता चल गया हमें इसमें क्या कितना सीमेंट जो रिक्वायर्ड होगा 3.045 kg एंड फाइन एग्रीगेट जो हमें रिक्वायर्ड होगा 3.384 kg एंड कोर्स एग्रीगेट जो हमारा रिक्वायर्ड होगा इसमें 0.76 kg और जो वाटर रिक्वायर्ड होगा हमें 1.462 लीटर। ठीक है, ये हमें क्वांटिटी पता चल गई। जब हम स्लग कॉर्न टेस्ट करेंगे तो इसमें इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए। ऐसी जो भी रेशियो के लिए कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट हम N20 के लिए कर रहे हैं, तो N20 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है बताएं, 1, 1.5, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 1, 4, 1, 5, 5.5, यहाँ पर 4 की जगह 5.5 आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होगी, जैसे सीमेंट के लिए पहला रेशियो है एंड फैन के लिए 1.5, तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। सेम ऐसे निकालेंगे। और सेम ऐसे ही हम क्या जब करते हैं स्लम, अगर मिक्स डिजाइन कर रहे हैं तो हमें उसमें क्वांटिटी पता होगा कितनी वॉल्यूम सीमेंट का है, और उनको उससे इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।